मेरे सरल आध्यात्मिक उपचार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के उपाय उन माता पिता के लिए हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बच्चों को पढ़ाई या किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को उनके सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुनिश्चित करें कि आवाज ऊंची न करें, क्योंकि इससे उनमें डर पैदा होता है और वह डर बच्चों के लिए पढ़ाई या किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में रुकावट बन जाता है। और जैसे जैसे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह समस्या उनकी पढ़ाई या किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित न कर पाने का एक प्रमुख कारण बन जाती है। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने बच्चे की तुलना परिवार या सामाजिक दायरे में किसी अन्य बच्चे से न करें। हम सभी अलग अलग व्यक्तित्वों, ताकत और कमजोरियों के साथ एक ईश्वरीय संतान हैं। पढ़ाई के अलावा उनके साथ समय बिताएं, जैसे कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक साथ खेल खेलना। इससे वास्तव में बच्चों को आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद मिलती है और सद्भाव और प्यारा माहौल बनता है। पहला सरल आध्यात्मिक उपाय यह है कि हर गुरुवार को माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने सफेद फूल चढ़ाएं। इसे वयस्क और बच्चे भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को जप करने का एक सरल मंत्र सिखाएं, वह है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। बच्चे जितनी बार संभव हो जप कर सकते हैं और यह वयस्कों के बच्चों के लिए भी लागू होता है। इसके अलावा आप उस कमरे में माँ सरस्वती की एक तस्वीर भी लगा सकते हैं जहां उत्तर पूर्व की दीवार पर बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा उपाय है, आप अपने आसपास किसी भी अच्छी दुकान पर जा सकते हैं जहां वे अगरबत्ती, धूप और हर्बल इत्र बेचते हों। सुनिश्चित करें कि आप 100% पुर अगरबत्ती खरीदें और जब बच्चे घर पर पढ़ाई के लिए बैठें तो इसे जला दें। आप इन हर्बल इत्र को भी खरीद सकते हैं और बच्चों के स्कूल, ट्यूशन जाने से पहले या जब वे घर पर काम करने के लिए बैठे हों तो उनकी गर्दन पर लगा सकते हैं। इन हर्बल इत्र में आध्यात्मिक आधार पर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की अपार शक्ति होती है, क्योंकि वे तनाव मुक्त रहेंगे और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। उपाय यह सुनिश्चित करना है कि जिस कमरे में बच्चे हैं उस कमरे में कोई भी अव्यवस्था न हो और वह कमरा बहुत साफ सुथरा हो। सुनिश्चित करें कि जब आपके बच्चे पढ़ाई के लिए बैठें तो उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। इससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जब बच्चे सो रहे हों तो कुछ मोर पंख लेकर उस कमरे में लटका दें। इससे किसी भी वास्तु दोष को ठीक करने में मदद मिलेगी। सुनिश्चित करें कि कमरे में अच्छी रोशनी हो। जिस कमरे में बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हों उस कमरे में रोजाना दिन में 2 बार कपूर जलाएं। कृपया इन उपचारों को पूरे विश्वास के साथ आजमाएं और मुझे यकीन है कि आप बच्चों की पढ़ाई में बदलाव देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो asktarot1111 द्वारा प्रायोजित है। आप किसी भी व्यक्तिगत टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल है sktarot1111@gmail.com। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।